कैसे हो आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम क्लास 6 की चैप्टर 9 की बैक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सोल्यूशन ऑफ द बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? द सराउंडिंग्स वेयर अ प्लांट और एनिमल लिव, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट। जहाँ पे कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है, उसकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, वही उसका हैबिटेट होता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। कैक्टस में क्या क्या अडेप्टेशन होती हैं डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि कैक्टस ज़्यादा करके कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट में, तो उसमें भी कुछ अडेप्टेशन होती होंगी। आंसर इज अडेप्टेशन ऑफ कैक्टस इन डेजर्ट इज लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइंस। जो कैक्टस के लीव्स होते हैं उसमें ऐसे ऐसे करके स्पाइंस पाई जाती हैं टू रिड्यूस द ट्रांसपीरेशन, ताकि उसमें वाटर लॉस ना हो सके, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस रिड्यूस हो सके। और उसी के सेकंड पॉइंट, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड बाय स्टेम्स, और इसकी स्टेम्स ही इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं, क्योंकि लीव्स तो इसमें होते नहीं हैं, तो इसका प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का कौन करेगा? कैक्टस प्लांट की स्टेम्स। थर्ड पॉइंट, कैक्टस हैव रूट्स एंड गो डीप इनटू सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। जैसे कैक्टस प्लांट है, आपको पता है डेजर्ट में पानी बहुत कम रहता है, तो उसकी रूट्स क्या होती हैं? बहुत डीपली पानी में गई रहती हैं, क्या करने के लिए? एब्जॉर्बिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलअप्स। थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, जो फीचर्स रहते हैं, जो एक प्लांट को और एनिमल को इस तरह से उसको बना देते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रह सके, वो फीचर्स को क्या कहते हैं? अडेप्टेशन। सेकेंड इज द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट लिव ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स। जो एनिमल और प्लांट्स प्लेन एरिया पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। थर्ड इज द हैबिटेट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल डेट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। जो पानी में रहते हैं प्लांट्स और एनिमल, वो उनकी हैबिटेट क्या होती है? एक्वेटिक। फोर्थ इज सॉइल, वाटर एंड एयर आर द ब्लैंक कंपोनेंट ऑफ ए हैबिटेट। हैबिटेट में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े थे? लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें नॉन लिविंग में क्या आ गए? सॉइल, वाटर और एयर, ये क्या है? नॉन लिविंग है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट इज चेंजेस इन आवर सराउंडिंग डैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू दैम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। जो भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है, वो चेंजेस, जो हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं उसको हम रिस्पॉन्स करें, वो कहता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? जैसे कोई भी हमें हॉट ऑब्जेक्ट है वो लग जाए, या हमारे पैर में कुछ चुभ जाए, तो हम तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसे ही प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं और एनिमल्स भी रिस्पॉन्स करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग? प्लग, मशरूम, सेविंग मशीन, रेडियो बोट, वाटर हाइकेंथ एंड अर्थवॉर्म। इनमें से आप देखो, जो प्लग है इनमें तो कोई लिविंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहता, लेकिन जो मशरूम है ये किससे बिलोंग करती है? प्लांट से। सेविंग मशीन है, ये भी नॉन लिविंग है। रेडियो भी नॉन लिविंग है, बोट भी नॉन लिविंग है। लेकिन ये जो वाटर हाइकेंथ है, ये एक तरह का प्लांट है, तो प्लांट लिविंग थिंग्स में आता है। और अर्थवॉर्म क्या है? ये भी लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आंसर इज, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है? कोई ऐसी लिविंग थिंग की एग्जांपल बताओ जिसमें लिविंग थिंग्स के दो कैरेक्टरिस्टिक शो होते हों।
ऐसा कौन सी हम बता सकते हैं नॉन लिविंग थिंग? जैसे फॉर एग्जांपल एक है क्लाउड। क्लाउड में बच्चा देखो, आपने देखा होगा क्लाउड मूव भी करते हैं और वो ग्रो इन साइज़ भी होते हैं। जैसे ऐसे छोटा सा क्लाउड फिर बड़ा हो गया, फिर उसके बाद और बड़ा हो गया, और जब पूरा फुल साइज़ का हो जाता है तो इससे क्या होता है, रेन होनी शुरू हो जाती है। ये क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। सिक्स क्वेश्चन इज विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग। ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स की लिस्ट में से हमने नाम बताने हैं जो कभी ना कभी लिविंग थिंग का पार्ट रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बटर है। बटर हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क से। मिल्क कहाँ से मिलता है? एनिमल से, काऊ से, बफेलो से, है ना। तो उससे बटर मिलता है। इसका मतलब ये किसका पार्ट है? लिविंग थिंग का। लेदर, लेदर हमें कहाँ मिलती है? स्किन ऑफ द एनिमल्स, ये भी लिविंग थिंग का पार्ट है। सॉइल, ये नॉन लिविंग है, ये नेचुरल सोर्स होती है। वूल, वूल कहाँ से मिलती है हमें? फर ऑफ द एनिमल्स। इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये कैसे बनता है? फ्रॉम द ग्लास। ग्लास क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। बट कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल क्या है? हमें कहाँ से मिलता है? ये सीड से बनता है। और सीड्स कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं, और ये प्लांट से बनता है। प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग्स है, इसीलिए ये भी पार्ट है लिविंग थिंग का। सॉल्ट, ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है। एप्पल और रबड़, ये हमें प्लांट से मिलती है, इसीलिए ये पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आंसर इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में बच्चा कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक शो होते हैं? जैसे ग्रोथ है, आपने कोई प्लांट एनिमल्स देखा है ना, उनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक शो होते हैं। जैसे प्लांट्स में ग्रोथ भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। पहले छोटे होते हैं, फिर उनमें धीरे धीरे हम ग्रोथ को वेरीफाई कर सकते हैं। आगे जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए उनको? फूड चाहिए। रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी होता है, और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ चुके हैं। एक्सक्रीशन, जो लिविंग बींग्स है जो कुछ खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, इसका मतलब वो एक्सक्रीट भी करेंगे। रिप्रोडक्शन, उनमें रिप्रोडक्शन भी होती है। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में दे कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स ऑफ देयर यंग वंस। मूवमेंट, ये मूव भी करते हैं, बट प्लांट्स ऐसे लिविंग थिंग्स है जो मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिट्टी में एक जगह पे फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड ऑफ एनिमल्स दैट लिव देयर। कि सर्वाइवल ग्रासलैंड पे ज़िंदा रहने के लिए स्पीड क्यों ज़रूरी है एनिमल्स के लिए जो वहाँ पे रहते हैं। देयर आर द फ्यू ट्रीज़ फॉर एनिमल्स टू हाइड। यहाँ पे ना जो ग्रासलैंड रहती है वहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ता जो एनिमल कम ट्रीज़ होते हैं जो एनिमल्स को हाइड करने के लिए काम आते हैं। टाइगर्स ईट डेयर, आप सभी को तो पता ही है टाइगर क्या करता है? डेयर को ईट करता है। टू सर्वाइव डेयर, डेयर को जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैज़ टू रन फास्टर दैन टाइगर, टाइगर से ज़्यादा तेज़ भागना पड़ेगा। दस स्पीड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स, इसीलिए वहाँ के एनिमल्स को वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए स्पीड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे डेयर को बचना है और टाइगर को अपना डेयर को एज पकड़ना है, इसलिए दोनों के लिए स्पीड इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ग्रासलैंड में स्पीड होना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइजेस क्लियर होगी होंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।